बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, जिसको आप एनारोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइम फर्मेंटेशन बगनर ने जो है ना, ठीक है, हमारे पास यीस्ट में जो सैक्रोमाइसिस में क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। और हमारे पास जो एंजाइम है ज़ाइमोज, ओके, उसके मन से, ठीक है, इस प्रोसेस को हम ज़ाइमोज भी कहते हैं। सो फर्मेंटेशन हमारे पास वो प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस इज इन व्हिच इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, बिकॉज़ दे आर एनारोबिक प्रोसेस, ओके। हम इस तरह भी कहते हैं कि द प्रोसेस इन व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनारोबिकली, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। So breakdown of glucose molecules into lactic acid and alcohol with the help of bacteria and yeast, ठीक है। हमारे पास फर्मेंटेशन में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स तैयार होंगे? लैक्टिक एसिड और अल्कोहल with the help of what? Bacteria and yeast is called fermentation। फर्मेंटेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रोक डाउन, ओके, वो इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन में हमें कितना एटीपी देते हैं? 36। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम कितने एटीपी देते हैं? 2 एटीपी। क्योंकि हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी डिमांड ज्यादा होता है जब हम भागते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, ह्यूमन में अगर हम ले लें, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एनर्जी डिमांड ज्यादा होता है। और हमारे पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, तो डिमांड एनर्जी का ज्यादा है। तो इसलिए हमारे पास जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस भी होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन। तो glucose molecule are broken down into lactic acid and alcohol with the help of what? Bacteria, okay, and yeast। उसको बैक्टीरियल फर्मेंटेशन और यीस्ट फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, वन इज लैक्टिक एसिड एंड अदर इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको नाम इसलिए दिया है बिकॉज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ, ओके, अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है? लैक्टिक एसिड है, ठीक है। और हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको क्यों कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए इसको कहते हैं बेटा, ठीक है, कि हमारे पास इसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास द प्रोसेस इन व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास वो फर्मेंटेशन है, ठीक है, कि हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, उससे क्या प्रोडक्ट बनता है? एनारोबिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वो क्या बनाता है बेटा? शाबाश, हमारे पास जो है लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज़ द एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, ओके, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके। अब हमारे पास जब ह्यूमन ये अकरेंस, ओके, हमारे पास जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस किस में होता है, ठीक है, तो हमारे पास ह्यूमन में भी होता है, ठीक है, एनिमल में भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम ह्यूमन की तरफ आ जाए तो हमारे पास ह्यूमन में स्केलेटल मसल में जब हम भागते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि एनर्जी डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है, तो हमारे पास उस टाइम एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा, ठीक है। आप जो है फिर क्या होता है? ब्रीथिंग का रेट ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस टाइम जो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। आपके मसल क्या हो जाते हैं? फटीग, आप थकावट महसूस क्यों करते हो? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। एंड सम टाइम इन कार्डियक मसल्स, बस दफा हमारे पास जो कार्डियक मसल्स है, ठीक है, हमारे पास जो एंजिना पेक्टोरस क्यों होता है, जो माइल्ड हार्ट अटैक है, ठीक है, ये हमारे पास भी उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। सम टाइम इन ब्रेन, ओके। अब हमारे पास आरबीसीज में, क्योंकि आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, ठीक है। हमारे पास रेटिना ऑफ द आई में भी हमारे पास सम टाइम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अकर, ओके। एंड बैक्टीरिया इन सम बैक्टीरिया, अब अगर हमारे पास बैक्टीरिया तो उसको हम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दूध को ले लूं, ठीक है, तो दूध में क्या है? हमारे पास लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज है, ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और उसमें जो मिल्क प्रोटीन होता है उस पर बैक्टीरिया काम करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया जो हमारे पास जो है इनसे क्या चीज बनाते हैं? दही, जिसको हम क्या कहते हैं? योगर्ट, योगर्ट या क्रूड मिल्क, दही, ठीक है, बैक्टीरिया बनाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया बनाते हैं? उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बल्गेरस। लैक्टोबैसिलस बल्गेरस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओके, जो हमारे पास क्या चीज बनाते हैं? हमारे पास दही बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दे आर कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस,
हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये हमारे पास C6H12O6, ये हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस किसी कहते हैं, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस द प्रोसेस in which okay glucose molecules are broken down into two molecules of pyruvic acid is called glycolysis। हमारी बात जो ग्लाइकोलाइसिस है बेटा, ग्लाइकोमीन, ये ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकोमीन ग्लूकोज, एंड लाइसिस मींस स्प्लिटिंग। तो मतलब ये है कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये कौन सा कार्बन है, 6 कार्बन, ये किस चीज में चेंज होता है, 3 कार्बन, ओके। हमारे पास जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको पायरुविक एसिड कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ये किधर होता है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, दे अकर इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में हमारे पास ये सॉल्युबल पार्ट में होता है, सॉल्युबल पार्ट, जिसको क्या कहते हैं बेटा, साइटोसोल। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन होता है पायरुविक एसिड और 4 एटीपी। क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं, 4, इसमें 2 क्या हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। ये 2 क्या इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें हमारे पास जो नेट गेन होता है वो कितना होता है, 2 एटीपी, ओके। ये 2 एटीपी जनरेट करते हैं और 2 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टोटली 4 बनते हैं और 2 इस आखिर में हमारे पास जो नेट गेन होता है, आखिर क्या होता है, 2 एटीपी। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये पायरुविक एसिड है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन जो है, अब हमारे पास ये पायरुविक एसिड जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं होता, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास ये पायरुविक एसिड जो है, ठीक है, क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ये हमारे पास जो है कोएंजाइम है, NADH, ठीक है। तो ये NADH जब माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर होता है, NADH2 हमारे पास जो है 3 ATP के बराबर होता है। इधर हमारे पास जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, पायरुविक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन आयन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, C3H6O3। तो हमारे पास क्या चीज बनेगा, लैक्टिक एसिड। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस फर्मेंटेशन। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम सेकंड टाइप हमारे पास जो है वो क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाम से पता चलता है कि हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल जो है हमारे पास बनेगा। अल्कोहल हमारे पास, आप लोगों को मैंने कहा था कि हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, बियर, ठीक है, जो हमारे पास हम जिस चीज से तैयार करते हैं, बेसिकली हम जो सीरियल्स है, ठीक है, इससे तैयार करते हैं, वाइन जो हम फ्रूट से तैयार करते हैं, ठीक है। और हमारे पास फिर डिस्टिल बेवरेजेस, ठीक है, डिस्टिल जो हमारे पास जो है स्पिरिट, हम फर्दर इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में। फिर हम फॉर एग्जांपल वोडका, ये फ्लेवर की शराब है, ठीक है, वोडका, ट्रेक्विला, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, ये सारी चीज क्या है, ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। So the process in which glucose molecules are changed into alcohol and carbon dioxide is with the help of microorganisms such as yeast। ओके, हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यीस्ट की मदद से हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, और ये सिर्फ किस चीज में होता है, प्लांट्स में, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दे आर आल्सो कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। जिस तरह मैंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कहा कि हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन होगा हमारे पास ये पायरुविक एसिड में, जो हमारे पास क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। और आपको मैंने कहा था कि हमारे पास जो लास्ट में एनर्जी आएगा ATP2 होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, आप लोगों को पता है बेटा कि हमारे पास ये क्या है, पायरुविक एसिड है, ओके। तो ये क्या होगा, हमारे पास ये इनसे पहले क्या चीज बनेगा, एसिटल्डिहाइड, C2H4O, ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, C2H4O। तो अब हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके आखिर में क्या चीज बनेगा, C2H5O, जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, या इसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल। और हमारे पास ATP बनेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी इधर क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास ये वो प्रोसेस है जिससे हम क्या बनाते हैं, शराब,
ठीक है, इंडस्ट्री में एनएरोबिकली ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ठीक है, तो ये अल्कोहल फर्मेंटेशन इन प्लांट्स में अगर होता है, ठीक है, ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, दुनिया में इस्तेमाल होती है। सो अब हम आते हैं, ठीक है, इसमें लास्ट वन इंपॉर्टेंस आते हैं कि हमारे पास फर्मेंटेशन या एनर रिस्पायरेशन के इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, ठीक है, फर्मेंटेशन में, ठीक है, हमारे पास जो फर्मेंटेशन में लास्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इनएरोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन, ठीक है। सो अर्ली लाइफ, अर्ली टाइम जो था हमारे पास, जब हम बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास नहीं, हमारे पास जो ह्यूमन नहीं था, ठीक है, तो ये कह रहा है, ठीक है, हमारे पास अर्ली टाइम इन द अर्थ या एनवायरनमेंट, ओके, व्हिच वाज टोटली डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारे पास खाली था, ऑक्सीजन नहीं था एनवायरनमेंट में, ठीक है, ओके। तो ऑर्गेनिज्म रिस्पायर एनएरोबिकली, तो ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पायरेशन किस तरीके से करता है, एनएरोबिकली, ठीक है। सो बेसिकली टू डिराइव द एनर्जी, अब वो एनर्जी हासिल करने के लिए क्या कर रहे थे, वो हमारे पास एनर्जी हासिल करने के लिए हमारे पास जो क्या कर रहे थे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे थे। सो लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ एनएरोबिकली, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो अर्ली लाइफ था ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बेसिकली क्यों ये, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन किधर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, हमने पहले कहा था कि, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल खाली था, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म पहले जो अर्थ पे आए थे वो ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, ठीक है, तो उस वजह से वो किस तरह रह रहे थे, एनएरोबिकली, ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है हमारे पास जो है मुख्तलिफ है, एक्टिनोमाइसिस है, ठीक है, हमारे पास क्लास्ट्रिडियम है, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियोइड्स है, ठीक है, प्रोटोजुआ, ये हमारे पास सारे क्या है, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाई भी है हमारे पास, एनएरोब्स। अब हमारे पास सम ऑर्गेनिज्म या सम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लास्ट्रिडियम के बारे में, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस के बारे में, ठीक है, ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया या फंजाई सिक्रोमाइसिस, ओके, दे आर लिविंग इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनएरोब्स, क्योंकि एनएरोब्स किसे कहते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता, ठीक है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन एंड एक्टिव टिश्यूज, ठीक है, अब हमारे पास एक्टिव टिश्यूज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सारे हैं, लेकिन सबसे एक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, सो स्केलेटल मसल जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई, ओके। तो अब हमारे पास जो है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स किसे कहते हैं, हमारे पास जो ये मसल्स है जो किस चीज में हेल्प देते हैं, जो हमारे पास मूवमेंट में हेल्प देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स जो है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे पास एक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, क्योंकि मसल सेल किस चीज से बना है, ये मसल सेल क्या बनाते हैं, मसल टिश्यूज बनाते हैं, मसल टिश्यूज किस चीज से बने, मसल सेल से बने हैं, ठीक है। तो मसल सेल हमारे पास जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जब होगा कौन सा रिस्पायरेशन होगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, ओके। सो अब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स बेसिकली इन सम एक्टिव टिश्यूज, हमारे पास एक्टिव टिश्यूज क्या है, लाइक स्केलेटल मसल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ऑक्सीजन सप्लाई कैन नॉट पेस विद एनर्जी डिमांड, ओके। अब हमारे पास जो है बंदा जो है दौड़ता है, भागता है, रनिंग करता है, ठीक है, और एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, सो वो डिमांड पूरा नहीं होता, ठीक है, डिमांड। सो एनएरोबिक रिस्पायरेशन प्रोवाइड एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड, फिर आप कहते हैं कि मसल मेरे फुल हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन, अब इंडस्ट्री में हम मुख्तलिफ जो है, ठीक है, अब हमारे पास जो है साइंटिस्ट हैव यूज फर्मेंटिंग एबिलिटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में इंशाल्लाह आप लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है क्या है, एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस या टेक्निक्स जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंसान की बेनिफिट के लिए, फॉर ह्यूमन खाना, ओके, ह्यूमन के लिए, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड में है, ठीक है, हमारे पास जो ब्रेड है, ठीक है, ये बेस्ट सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, या सीरियल्स है, ठीक है, जो हमारे पास क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास वो टेक्निक्स है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। सो साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने फर्मेंटेशन हम करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज में, ठीक है। सो बेसिकली फर्मेंटिंग पावर ऑफ बैक्टीरिया, अब हमारे पास बैक्टीरिया में हमारे पास जो है, ठीक है, क्या है, फर्मेंटिंग पावर है, फर्मेंटेशन वो कर सकते हैं, ठीक है। सो विच इज यूज, ओके, हम जो है उससे क्या चीज बनाते हैं, ठीक है, विच इज यूज फॉर व्हाट, हम क्या चीज उनसे बनाते हैं, चीज एंड योगर्ट, पनीर और ओके दही। फर्मेंटिंग एंड यीस्ट, अब हमारे पास ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रेविंग
आपको पता है, ठीक है, हमारे पास जो जितने भी शराब है, ठीक है, हमारे पास अगर वो बियर से बनाते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास वो बियर हम कहते हैं ना, तो बियर हम किस चीज से, हमारे पास बियर है, तो बियर हम किस चीज से हासिल करते हैं, बियर हम जो है ये सीरल से। अब हमारे पास डायरेक्ट हम वाइन जब बनाते हैं किस चीज से बनाते हैं, फ्रूट से, फिर इसको हम इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर बनाते हैं, जिस तरह वोडका है, ट्रैक्विला है, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, ठीक है, शेमिन, सारी जो है हमारे पास जो है ये कैसे इंडस्ट्री से होते हैं, फर्मेंटेशन के जरिए से होते हैं, ठीक है। A fungus Aspergillus used for to make a soy sauce, ओके, जो चटनी है केचप, ठीक है, हमसे कितना कौन सा केचप उनसे बनाते हैं, सॉस चटनी कौन सा, सोया, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फर्मेंटेशन बहुत ही अहम है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स करें, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारे पास फर्मेंटेशन भी अहम है, एनर्जी कम देते हैं लेकिन हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।